क्या रावण के जो कार्य थे वो वंदनीय थे कि निंदनीय थे? नहीं, भगवान ने किस लिए इसको मतलब 4 करोड़ में भेजा? ये गलत काम करो, गलत काम करने के लिए। तो रावण के कार्य गलत रहे आखिरी तक, शुरू से आखिरी तक? नहीं, हम उनको गलत इसलिए नहीं मानते हैं। हाँ, अब आप बहुत अच्छी उसमें आ गए। रावण जिस काम के लिए आया बिल्कुल वही काम प्रताप भानु के साथ लगा। प्रताप भानु किस लिए भेजा गया? जय और विजय का जो अवतार हुआ वो किस लिए हुआ? वो इसलिए हुआ कि तुम वेदों के प्रतिकूल कार्य करो, लेकिन वो नहीं कर पाया। और आकर के उसने ब्राह्मणों की कुटियाएं बनवानी शुरू कर दी, आश्रम बनाने शुरू कर दिए, तालाब खुदवाने शुरू किए, जनता का बड़ा काम शुरू कर दिया, सारे काम धार्मिक करने लगा वो प्रताप भानु। प्रताप भानु और था वो जय विजय का? हाँ, जय विजय का रूप था। जय जो था वो प्रताप भानु था, और अरिमर्दन जो था वो विजय के रूप में था। दोनों भाई ये अवतरित हुए। इसके बाद अब वो उसके भगवान ने देखा कि ये तो जिस काम के लिए भेजा गया वो काम ये कर ही नहीं रहा है, तो वो धर्म की तरफ जा रहा है। तो तो भगवान ने प्रेरणा दी। मतलब ये गया शिकार खेलने। शिकार खेलने के जाके वहाँ जो इसका दुश्मन राजा था, जिसको इसने परास्त किया था, वो ऋषि के एकतम नाम के ऋषि बनकर के वहाँ बैठ गया, पूजा करने लगा, अपना राज्य से चला गया कि फिर मारे जाएंगे प्रताप भानु, फिर हमको परेशान करेगा। तो वो उसने संन्यास ले लिया। वहाँ ये शिकार खेलने जब गया तो शिकार खेलते गए वो फंस गया वहाँ उसकी बातों में। और फंसने के समय वो उसने कहा भाई हमारा ये इच्छा है कि हमें कोई मारे नहीं। वही काम देखिए जो रावण कर रहा था वही प्रताप भानु का था। हम कहो के मरे न मारे, तो उन्होंने कहा भाई ये तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम हमारे पास आए हो तो हम करेंगे तुम्हारा काम। और तो कहा कैसे? कहा ब्राह्मण जो है वो बरियार हैं, सबसे ज्यादा इस समय सशक्त हैं, और वो जिसको श्राप दे देंगे तो कोई बच नहीं सकता, भगवान भी नहीं उसे बचा सकता, इसलिए तुम ब्राह्मणों को बना लो। तो उन्होंने कहा कैसे? उनका सबको जो है निमंत्रित करो, हम रसोई बना देंगे और उनको भोजन कराना और उनसे आशीर्वाद लेना, और तुम्हारा विजय होगी हमेशा। ठीक, उसने कहा ठीक है। आया, आने के बाद रसोई बनाई। तो अब देखिए, यहाँ भी आप देखिए चालाकी। रसोई बनाई गई, बढ़िया भोजन की रसोई बनी। उसने क्या किया? मायामय उसको बना दिया। जिस समय परसाया किससे? प्रताप भानु से। प्रताप भानु सबको जब परसने लगा तो आकाशवाणी हुई। उसी ने आकाशवाणी की कि आए ब्राह्मणों, भोजन मत करो, इसमें मांस मिला हुआ है इस भोजन में, और ये तुम खाओगे तुम भ्रष्ट हो जाओगे। ये किसने आकाशवाणी? उसी मायामय ने। मायामयी जो मायावी था उसने आकाशवाणी करी। जब उसने आकाशवाणी करी तो भाई विश्वास मान करके कि आकाशवाणी हो रही है, वहाँ से आदेश दिया गया है, तो ये वास्तव में सही बात है। तो उन्होंने किया, बिना विचारे ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जा, मैं परिवार के राक्षस हो जाके। अब आप देखिए, जब ये दे दिया गया श्राप ब्राह्मणों के द्वारा, तब पुनः आकाशवाणी, फिर वो आकाशवाणी हुई, वर आकाशवाणी हुई, श्रेष्ठ जिसको कहते हैं। तो वो आकाशवाणी जब हुई तब उन्होंने क्या कहा? विप्रहु श्राप विचारी न देना, नहीं अपराध भूप कछुना। भूप का कोई अपराध नहीं है, इसमें विचार नहीं किया। तुम जगत के मतलब संसार के तुम विचारक हो, और तुम्हें समाज से के सुधारने के लिए रखा गया है। सर्वश्रेष्ठ पद तुम्हें इसीलिए दिया गया है कि जिसका न्याय करो, उचित न्याय करो, विचार कर न्याय करो, लेकिन विप्रहु श्राप विचार न देना। यहाँ आक्षेप लग गया ब्राह्मणों के ऊपर कि तुमने विचार नहीं किया। कोई बात नहीं। और रावण ने इतनी तपस्या करी, जब वो आया तो कीन विविदिता पतिन्यो भाई, परम उग्र सो वरण न जाई। 11,000 वर्ष तक उसने जो है
अग्नि के चारों तरफ मतलब अपने जलाई और बीच में खड़े होकर के 11,000 वर्ष तक गर्मी के दिनों में उसने वो ताप सहा। 11,000 वर्ष तक उल्टे लटक करके उसने तपस्या की। 11,000 वर्ष तक उसने जो है सर्दी के दिनों में ठंडे जल में गले तक खड़े होकर के उसने तपस्या की। 11,000 वर्ष तक उसने कांटों की सैया पर मतलब कीलों की सैया पर पड़े रह के तपस्या करी। 11,000 वर्ष तक एक पग उसने खड़े रह के तपस्या की। 11,000 वर्ष तक उसने भगवान सूर्य की तरफ मतलब एक टक निगाह करके और भगवान सूर्य को 11,000 वर्ष, इसीलिए रावण का जो तप था, रावण का जो तेज था वो सूर्य के समान था। जो कहते हैं जिस समय रावण आता था तो ऐसा मालूम पड़ता है सैकड़ों सूर्य उदित हो गए। तो 11,000 वर्ष तक उसने जाने कितने बार मतलब अब हम कितना वर्णन करें, इसीलिए तुलसीदास जी को लिखना पड़ा वर्ण न जाए तीन विविध तप तीनों भाई और परम उग्र सो वर्ण न जाए। यहाँ तुलसीदास जी की कलम रुक गई। हर जगह आप देखिए कहीं भी हमने नोट किए हैं इसे कि कितने लंका में जिस समय हनुमान जी गए और उन्होंने देखा चारों तरफ तो वो सब जगह उन्होंने यही लिखा कि ये देखा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये देखा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये किया उसका वर्णन नहीं किया जा। रावण के संबंध में तुलसीदास जी की कलम बिल्कुल रुक गई, वो कुछ लिख ही नहीं पाए। लेकिन अब करें कैसे भाई, भगवान इष्ट तो उनके भगवान श्री राम थे, राम के विरुद्ध तो वो जा नहीं सकते थे कि दुश्मन की तारीफ वो प्रशंसा करें और भगवान की प्रशंसा नहीं। तो उन्होंने केवल यही एक आधार मान लिया कि उसको लिख दो सो अब जिस समय मतलब वो तो अब आप देखिए रावण ने इतनी तपस्या करी, तपस्या करते करते वो पराशक्तियों से इतना बोझिल हो गया कि उसके ऊपर श्राप का कोई असर ही नहीं था, वो श्राप मुक्त था। यदि वो रावण के ब्राह्मणों के श्राप को नकार देता तो क्या दशा होती ब्राह्मणों की, और श्राप की क्या दशा होती, श्राप का क्या महत्व रहता। इसलिए उसने उसको स्वीकार कर दिया। उसने कहा कि हम तुमने जो श्राप दिया है तो अब हम यही करके दिखाएं। वो जागृत हो गई उसके हृदय में कि हम इस काम के लिए आए हैं अगरू। और देखिए उसने जो आज्ञा दी है अपने सैनिकों को, अपने कर्मचारियों को, उसने एक सभा बुलाई। सभा बुला गई, उसने देखा कि हमारा वैभव इतना बढ़ गया है तो हम इसको आगे बढ़ाओ। तो उसने द्विज भोजन, वही प्रताप भानु वाला आप देखिए, ब्राह्मणों खाना पीना बंद करा दिया। द्विज भोजन, मख, होम, सराधा, ये सब वो जो योगी बना था, जो छद्म योगी जो एक तन नाम का था, वो यही सब करता था। तो उन्होंने कहा ये सब बंद करा, ये सब ढोंग है। ये इन्होंने हमको लालच दे करके और इतना सब दिखा करके और ये सब काम कराया और कराने के बाद हमको निशाचर बना दिया। तो अब प्रकटे यद्य पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदपि श्राप बस। यही उसका अर्थ है कि रावण ने उसको स्वीकार किया। तदपि श्राप बस भय सकल अगरू। भय मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई बना दिया, वो स्वयं हुए। तो उन्होंने मतलब उनको याद आई, स्मरण आ गया कि हम किस लिए आए, समाज में क्या करना। तो उसने कहा द्विज भोजन मख होम सराधा इनमें जाय करो तुम बात। मेघनाथ को बुलाया। देखिए कहीं भी रावण ने किसी के वध की आज्ञा नहीं दी। मेघनाथ को उसने बुलाया और उसने कहा कि जाओ स्वर्ग में लड़ाई लड़ो। जितने देवता अपने को गर्वान्वित महसूस करते हैं, इनको सब पे गर्व गिराओ, सब के गर्व का हरण करो और जा करके उनसे लड़ाई लड़ो। और ये जिनमें ताकत हो लड़ने की, तुमसे लड़ने के हैं, जो लड़ने के लिए तुमसे उनसे लड़ो और बांध के लाओ। तब मारी हो कि छाड़ी हो भली भांत अपना। उसने कहा मारियों का मतलब ये नहीं कि हम जान से मार देंगे, तब मारियों मतलब उनको डराएंगे, धमकाएंगे,
तब मारियों की छाड़ियों या छोड़ देंगे। हम का हमें कोई राज्य का लालच तो है नहीं, हमारे अनुराग काम करें और राजा बने रहें और अपना काम करते रहें, हमें टैक्स देते रहें, हमें मतलब हमारा पारितोषिक देते रहें, मतलब हमारा वो दे टैक्स देते रहें और अपना काम करें। तो तब मारियों की छाड़ियों भली भांति अपनाए, अपना बना करके फिर शयु बनाएंगे हम। लेकर उद्देश्य दृढ़ उतरा हूँ समर मध्य, छोड़ा न कोई वीर त्रैलोक्य का देवेंद्र हूँ। देखिए मतलब इसमें सारी बातें आ जाती हैं कि एक दो अर्थ हैं इसके। एक तो कलाकारी की तरफ हमने किसी भी बाणासुर को वो नहीं किया है, तो और फिर हम सशक्त भी हैं। लेकर उद्देश्य दृढ़ उतरा हूँ समर मध्य, छोड़ा न कोई वीर त्रैलोक्य का देवेंद्र हूँ। चरण चापते हैं कांपते अभिमानी सदा, देव दैत्य दानव मानव सबका सुरेंद्र हूँ। और पालन आदेशों का करते सब छत्रपति, महिपालों में एक छत्र महिका महेंद्र हूँ। और कितने ही वीरेंद्र होते नतमस्तक यहाँ, और ध्यान रहे बाणासुर मैं अपने युग का योगेंद्र। ये कविता पूरी की थी वो कविता आपने। ये 2 लाइनें बात की हैं। तो वो जो चर्चा एक चल रही थी आपसे कि अगर उस हिसाब से पूछा जाए पूरा, तो रामलीला के मंच पर या रामलीला की राम कथा में रावण क्या है? नायक है, खलनायक है? नहीं, पूरी रामलीला के मंच से आप संबंधित रखेंगे? हाँ, पूरी राम कथा पर। पूरी राम कथा में रावण जो देखिए 2 ही मतलब जो है इसके तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस है इसके 2 ही मुख्य हैं। हाँ। राम और रावण। वो कथा तो उन्हीं से है ना। आपने जब रावण का चरित्र पढ़ा रामचरितमानस में, जो कि तुलसीदास का अपना व्यूज था, अपना दृष्टिकोण था, अन्य ग्रंथों का अपना जो आपने निचोड़ लिया पूरा रावण का, तो उसके हिसाब से रावण क्या है राम कथा में? राम कथा में रावण एक रावण का समझ गए आपकी बात? जी। मतलब हम उसको प्रतिद्वंदी नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं, हमने आपको बताया था, उस दिन भी बताया था कि भगवान श्री राम ने, नारायण भगवान ने, राम मत कहिए, नारायण भगवान ने अपने 2 रूप प्रकट किए संसार में। पहले रावण के रूप में, आप उसको प्रतिद्वंदी कैसे कह सकते हैं जी? उन्होंने 2 रूप प्रकट किए मानव को समझाने के लिए कि यदि आप सही मार्ग पर चलेंगे तो आपका ये हश्र होगा, और यदि आप गलत मार्ग पर चलेंगे तो ये हश्र होगा। ये दिखाने के लिए भगवान श्री राम ने 4 कलाओं में रावण का अवतार दिया, पहले उसको प्रकट कर दिया। नारायण के अवतार है कि उनके द्वारपाल थे? हाँ, द्वारपाल जय विजय जी, मतलब उनके माध्यम। देखिए ये तो आप तुलसीकृत रामायण में आ गए कि जय विजय के माध्यम से मतलब प्रताप भानु हुए और फिर उसके बाद वो हुआ जी। लेकिन मेरा विचार ये है कि नारायण भगवान ने अपने 2 रूप प्रकट किए, एक रावण के रूप में और एक राम के रूप में जी। रावण के रूप में उन्होंने ये दिखाया कि मानवता को ये दिखाया कि अगर तुम गलत मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा ये हादसा होगा, और अगर सही मार्ग पर चलोगे तो ये हश्र होगा। इस रूप में 16 कलाओं की बजाय भगवान नारायण भगवान ने 12 कलाओं से अवतार लिया राम के रूप में, और 4 कलाओं में रावण के रूप में अवतार दिया। और जिस समय रावण सब जानता था कि हमारा काम क्या है, हम क्यों आए हैं संसार में, ये वो सब जानता था। वो नहीं है कि वो अनजान हो और शूर्पणखा ने बताया हो तभी वो समझ गया हो कि हाँ अब राम का अवतार हो गया। वो पहले ही से जानता था मैं किस लिए आया हूँ यहाँ, हमारा कार्य क्या है, हमको वही करना है। उसे बोध भी था ये अपने जन्म की, तभी तो उसने कहा है कि जो भगवंत लीन अवतारा। इसका मतलब ये है कि अब जो है वो राम का अवतार हो गया, अब हमारे मोक्ष की का समय आ गया, अब हम ये इन पराशक्तियों से अब हमको मुक्ति मिल जाएगी। वो पहले ही सब जानता था, हर चीज़ उसने पहले से ही मतलब ये समझ ली थी। जिस उसको तभी मालूम हो गया था जब मारीच को भगवान ने बाण विमान पर बैठाल करके और समुद्र पार भेज दिया था, तभी वो समझ गया था कि अब अवतार हो गया। तो
वो सब जानता था कि हमारा कर्तव्य क्या है समाज में, हम काहे के लिए भेजे गए हैं, वो हमें निभा के और हमें जाना है, और अंत में हमें उसी में मिल जाना है, ये भी वो जानता था। इसीलिए तासु तेज प्रभु बदन समान, लास्ट टाइम में और हर्षे देख शंभु वो तासु तेज समान प्रभु आनंद और हर्षे देख शंभु चतुरानंद। तब इन लोगों ने, अब तब तक भगवान की पूजा नहीं की इन लोगों ने, या समाज में भगवान की पूजा तब तक नहीं हुई जब तक कि ये 16 कलाओं से नहीं हो गए। तब ये भगवान शंकर भगवान और ब्रह्मा जी ये प्रसन्न हुआ, उन्होंने कहा अब भगवान जो है वो पूजित हो गए। इसके पहले पूज्य नहीं थे? नहीं, इसके बाद पूज्य नहीं थे, वो केवल दशरथ पुत्र के रूप में समझे जाते थे, ये दशरथ के बालक हैं। और परशुराम ने तो वंदना पहले कर ली। नहीं, वो परशुराम जी ने तो वंदना कर ली, परशुराम जी समझ गए, बाकी तो कोई नहीं समझ पाया। तो 4 गुण, तो 4 कलाएं तब भी ही, हाँ तब भी थी। रावण तो भाई लास्ट तक रहा है, जब हाँ। युद्ध हुआ तभी तो उसकी 4 कलाएं उसमें सम्मिलित हुई। लेकिन परशुराम जी ने 12 कलाओं में ही उनको पूर्ण मान लिया था। यस, परशुराम जी समझ गए कि अवतार हो गया। अब वो चाहे 12 कलाओं से हुआ हो, चाहे 16 कलाओं से हुआ, चाहे 14 कलाओं से हुआ, चाहे 10 कलाओं से हुआ, उन्होंने ये समझ लिया कि अवतार हो गया। अब उन्होंने ये नहीं समझा कि 12 कलाओं से हुआ या 16 कलाओं से हुआ। अच्छा। उन्होंने तो ये समझ लिया कि हमारा कार्य करने के लिए अब हमारा कार्य समाप्त हो गया है, अब इनको आगे बढ़ना है। दूसरा नियुक्त हो गया, दूसरा व्यक्तित्व बस। अच्छा, तो इस तरह से तो ये निकल करके आता है कि राम लोगों को पता था कि, और ये जो आपने बताया कि विष्णु नारायण का उद्देश्य था कि अच्छा करोगे बुरा करोगे। हाँ, तो क्या रावण के जो कार्य थे वो वंदनीय थे कि निंदनीय थे? नहीं, भगवान ने किस लिए इसको मतलब 4 करोड़ में भेजा? हाँ, ये गलत काम करो, गलत काम करने के लिए। तो रावण के कार्य गलत रहे आखिरी तक, शुरू से आखिरी तक? नहीं, हम उनको गलत इसलिए नहीं मानते हैं। हाँ, अब आप बहुत अच्छी उसमें आ गए। रावण जिस काम के लिए आया बिल्कुल वही काम प्रताप भानु के साथ लगा। प्रताप भानु किस लिए भेजा गया? जय और विजय का जो अवतार हुआ वो किस लिए हुआ? भयो तब मारियों की छाणियों भली भांति अपनाए, वह उसको अपना बना करके शैव, जो लड़ाई थी वो वैष्णव शैव की थी। ये कोई रक्ष संस्कृत जो थी, इसने जो रक्ष संस्कृत बनाई थी वो कोई विपरीत नहीं थी समाज के। लेकिन अब वैष्णव पहले जितने थे उनके ऊपर सीधी तलवार लटकी, तुम ये नहीं करोगे, तुम ये कपड़े नहीं पहनोगे, तुम ये व्रत नहीं रखोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, हम जैसे कहते हैं वैसे तुम चलो। समाज का भी का कर्तव्य करो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, धर्म तुम्हारा क्या है। धर्म माने कर्तव्य। नहीं, लोग आज भी कह लेते हैं, कहते हैं तुम्हारा धर्म क्या था। धर्म माने तुम्हारा क्या कर्तव्य था। आप कर्तव्य कीजिए, कर्म कीजिए, और कर्म के बाद आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। हम जैसे बताते हैं वैसे आप कीजिए, यज्ञ वैसे कीजिए जैसे हम करते हैं। तो ये तो देखिए तुलसीदास जी, हमने आपको पहले ही बताया कि वो इष्ट के विपरीत नहीं जा सकते थे। नहीं, वो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि नारायण ने कहा कि अगर कुमार के पर चलोगे तो ये मिलेगा, सदमार के पर चलोगे तो ये। हाँ। तो रावण कुमार के पर चला। कुमार का मतलब ये है जो समाज के विपरीत हो। नहीं, समाज के विपरीत जैसे समाज ने एक वैष्णवों ने एक नीति बना दी, उसके विपरीत जो कार्य करता है वो कुमार्गी है। अच्छा, उसके तो क्या शैव का मार्ग कुमार्ग है क्या? देखिए लोग ये कहते हैं, नहीं, शैव मार्ग पर चलना क्या कुमार्ग है क्या? ना, अभी आपने कहा शैव मार्ग पर चलने का वो कह रहा था। शैव पर चलो। हाँ, इसलिए कुमार्ग पर चलना नहीं है। मतलब ये कि आपने जो नीति बनाई उसका कोई पालन नहीं कर रहा है, हम दूसरे के नीति पे क्यों चलें। यही काम परशुराम जी ने बताया कि आप अपनी नीतियों पे चलें, आप अपना पथ अलग निर्माण करें, उस पथ पर आप चलें और समाज को आप लावें उसमें। तो वो कुमार्ग था कि सन्मार्ग था? वो सन्मार्ग था, वो भी सन्मार्ग था, लेकिन वैष्णव के दृश्य में वो कुमार्ग था। देखिए आपको बताएं, रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम ने बड़ा विचार किया कि इसको मारा कैसे जाए। कोई इस पे अपराध ही नहीं है, कोई ऐसा अपराध नहीं है जिससे इसका वध किया जा सके। वो भुज उठाए प्रणकीन,
जो हड्डियां देखी तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि रावण का वध किया जाए या राक्षसों का वध कर दिया जाए। उन्होंने कहा निश्चरहीन करो मैं राक्षसी जो प्रवृत्ति है इसको हम समाप्त कर देंगे। फिर भी सोचा इन्होंने भगवान ने कि कैसे किया जाए, तो पंचवटी में बैठ करके इन्होंने योजना बनाई कि एक सबसे बड़ा जो भगवान जो मतलब समाज में छोटा काम है या जिसको कहें कुमार्ग है, वो ये है पत्नी का हरण। तो उन्होंने विचार किया और विचार करने के बाद सीता जी से कहा तुम पावक माँ करो निवासा, जब तक करूं निशाचर वासा। तो इस मर्म को अकेले में भगवान ने सीता जी को बताया है। सो ये मर्म लक्ष्मण या मर्म न जाना, लक्ष्मण नहीं है मर्म न जाना। और सीता जी ने भी वही कहा है, सीता मर्म वचन जब बोला, जब सीता जी ने बताया कि तुम हमारी रक्षा कर रहे हो, तो ये अब वो सीता नहीं है जिसकी तुम रक्षा कर रहे हो, जिसके लिए तुम प्राण दे रहे हो। हम छद्म सीता हैं, हम तो अग्नि में प्रवेश करेंगे। जब ये मर्म लक्ष्मण जी को बताया तो लक्ष्मण का ये क्या हो गया, उसमें ये क्या हो गया। फिर उसमें भी हरि प्रेरित लक्ष्मण मत बोला। तो उन्होंने कहा मानने को तैयार नहीं थे। भगवान ने हमको, बड़े भाई ने हमको आदेश दिया है हम यहाँ से हटेंगे। तब भगवान की प्रेरणा हुई, तब लक्ष्मण जी उसको छोड़ा है। तो मतलब उन्होंने भगवान ने ये किया और वही जा करके वही बात सुग्रीव के सामने भगवान ने कही, वो बाली के सामने कही है कि वो छोटे भाई की पत्नी का हरण तुमने कर लिया। और वो क्या है वो चौपाई, अनुज वधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समझारी। भाई यही अपराध जो है समाज में सबसे बड़ा था, वही काम रावण से करा दिया उसने। ये रावण तो पहले भी कर रहा था ना, ये कहाँ बताइए आप हमको बताइए। किन्नर नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल, हाँ निज बाहुबल। और वो भी कैसे, क्यों, इसका भी एक रहस्य है कि मतलब जीत बरी, जीत करके और उनका वर्ण कर लिया। क्यों, उन्होंने कहा कि इतनी रानियां हैं, ये इतने मतलब इनका अगर हम राजा को तो मतलब हमने परास्त कर दिया, वो तो भाग निकल गए, अपने चले गए वन में। और ये सब रानियां कहाँ जाएंगी, तो इनकी शीशा लेदर होगी, ये मारी मारी घूमेंगी, इनकी दुर्दशा हो जाएगी, इसलिए उनका वर्ण। रानियों का नहीं किया, उनकी अरे जो भी हो पुत्रियों का किया। हाँ, किन्नर नाग कुमार, पुत्रियां जो भी कुमारी, जो भी कुमारी नहीं, नारी भी तो है, नारी कुमार, जीत बड़ी बहुत सुंदर बरनार, किन्नर नाग कुमार भी तो है। हाँ हाँ, कुमारियां और जो भी थी लड़कियां जो भी थी उनको अपने कर लिया। जीत बरी निज बाहुबल, बहुत सुंदर। हाँ, तो ये मतलब ये है तो अनित का आचरण ही नहीं, ये माना गया। हाँ। ये माना गया कि समाज में ये बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर दारा। यही देखिए, बाढ़े शब्द इंगित करता है कि इसके पहले भी था, अब बढ़ गया। अच्छा बताइए आप बताइए, मतलब आप स्वयं विचार कीजिए कि ये चीज चल रही है और बड़ी हो गई। उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति में लीजिए, उत्तर प्रदेश में बड़े चोरी डकैती और सब हो रहा है। अखिलेश के जमाने में और बढ़ गया, तो क्या पहले नहीं था? तो मतलब क्या जब वर्तमान सरकार को क्या दोषी नहीं माना जाएगा क्या? नहीं, दोषी तो उसको दंड क्यों नहीं तो दिया? पहले नियंत्रण में था, अब अनियंत्रित हो गया है। उसको दंड क्यों नहीं दिया गया? नहीं, एक मिनट, उसको दंड क्यों नहीं दिया गया जिसने प्रारंभ किया? रावण को दंड क्यों मतलब दोषी क्यों माना जाता? प्रारंभ किया इंद्र ने भी तो किया था, इंद्र को दंड दिया गया, कितना बड़ा श्राप उसको मिला। कहाँ दिया दंड, किसने दंड दिया? अरे आप हमने लिखा है कि विश्वामित्र और जनक जी वहीं पे मौजूद रहे और अहिल्या का इतना मतलब जी अगर चाहते तो वहाँ थे गौतम के। अरे बिल्कुल वहाँ पे थे, ज्ञान यज्ञ हो रहा था। गौतम ऋषि जी ने जो ज्ञान यज्ञ बुलाया था उसमें ये सभी थे, विश्वामित्र जी थे और इनके जनक जी के माध्यम से इंद्र का को निमंत्रण था। तो इंद्र तो जनक जी के ही बुलाने से आए थे और जनक जी ससैन्य वहाँ पर उपस्थित थे और इनके राज्य में वो आश्रम था। और तो इन्होंने क्यों नहीं दंड दिया? और वो चला गया, भाग गया है। सुरक्षा व्यवस्था क्या थी?
और फिर विश्वामित्र जी तो ऐसे सक्षम ये हुए थे कि एक चिल्लू में पानी लेते और इंद्र को जो है वो शापित कर देते। क्यों नहीं किया? ये लोग सब मौन क्यों रहे? गौतम ने तो श्राप दिया, गौतम ऋषि ने, जब उन्होंने पता चला। गौतम के ऊपर बीती इसलिए उन्होंने श्राप दिया। विश्वामित्र जी ने क्या किया? जनक जी ने क्या तो किया? इससे एक संदेश ये भी गया ना, जो अभी आपने बताया कि जब व्यक्ति के खुद पर बीतती है तब वो दंडित करने के लिए प्रेरित। राम पर जब खुद बीती, जब उनकी खुद की पत्नी का अपहरण हुआ, तब उन्होंने रावण पर चढ़ाई की, उसके पहले चढ़ाई नहीं की। उसके पहले सवाल ही नहीं उठता। और फिर भी विचार किया उन्होंने, अंगद को बुलाया और कहना कि दूध बना के हम तुम्हें भेज रहे हैं, और वहाँ काज हमार और तासु हित हुई, रिपुसन करो बत कही सो। हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम लौट जाएंगे, अगर वो सीता को वापस से देंगे हम लौट जाएंगे। और रावण ने तो सीता जी को छू ही नहीं पाया। वो तो पहली बात, रावण के लिए लोग कहते हैं, उसमें भी आप देखिए रावण कितना चालाक था। उसने जिस समय गया है और हरण करने के लिए, छाया सीता का जब हरण करने गया, फिर भी मनमा चरण वंद सुकुमार। सबसे पहले उसने कोई कहीं जाएगा बलात्कार करने तो या किसी का हरण करने तो क्या चरण वंदना करेगा हैं? और फिर वहां से लेके आया और रखा कहाँ? अशोक वाटिका में। महल में नहीं रखा, अशोक वाटिका में रखा हुआ, अलग बिल्कुल। समाज ने कह पावे कि रावण ने अपने महल में रख के बुरी नियत से या वैसे किया। और फिर उनकी सुरक्षा में सारी निशाचरियां उन्होंने लगा दी, कोई पुरुष नहीं लगाया। और जब कभी सीता जी से मिलने जाता था तो रानियों के सहित जाता था, अकेला कभी नहीं अशोक वन में गया। ये व्यवहार उसने सीता के साथ किया। क्यों किया? और जबकि जो रानियां तमाम अपहरण करके लाया, कहाँ भाई बताओ हमें? वो सुंदर बरनार जो अभी आपने बताया नहीं, वो तो उनका वरण तुरंत कर लिया उसने, उसको नहीं रखा कि भाई एक बात बताइए आप, कृष्ण भगवान जिस समय वहाँ उसके वो कौन था निशाचर, 16,000 से, हाँ 16,000 कन्याएं वहाँ बंद थी हैं। कृष्ण भगवान उनको लेवा लाए। क्यों लेवा लाए? केवल इसीलिए तो समाज में इनकी बद्ध न हो, या समाज में ये जाकर के किसी तरीके से अपवित्र न हो, इसलिए वो लेकर के अपनी पत्नी बना लिया उन्होंने, अपनी पत्नी में सम्मिलित कर लिया। तो ये लेकिन अब इसका ये मतलब समझा जाए कि कृष्ण भगवान ने गलत किया, तो गलत इसलिए गलत नहीं किया। गलत सही की बात नहीं, बात ये है कि जब वही व्यवहार एक स्त्री का अपहरण करके रावण लाता है, अशोक वाटिका में रखता है, और तमाम स्त्रियों का अपहरण करके लाता है, रनिवास में रख लेता है। सोई गति सोई विभीषण केरी जी, वही गति सुग्रीव केरी और वही गति विभीषण केरी, तो भगवान ने क्यों मुंह मोड़ लिया? इसका कोई उत्तर है? नहीं, रावण की जो नीति की बात हम लोग कर रहे हैं कि रावण की जो नीति थी कि सीता को लाता है रावण की व्यक्तिगत बात हो रही है। हाँ। सीता को लाता है, अशोक वाटिका में छोड़ता है, अलग रखता है, व्यवस्था अलग करता है, उसको छूता तक नहीं है। तो वो और नहीं हम एक उसकी बात करें, नीति की बात करें। और वही रावण जब बाकी को लाता है, नहीं वही राम बाकी को लाता नहीं है, फिर ना वो ला चुका है। यहाँ आइए, लाता है का मतलब ला चुका है। लेकिन सीता और उन कन्याओं में बड़ा अंतर है, सीता और उन रानियों में बड़ा अंतर है। वो जानता जगत जननी है वो। ये तो आध्यात्मिक पक्ष निकल करके आया। नहीं, अब इसका एक और सुन लीजिए कि वो क्यों सीता जी का मेरी ओर एक बार देख लीजिए, ये क्यों कहता था कि मेरी ओर एक बार बिलो की मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख लीजिए। क्यों देख लीजिए? वो क्यों कहता था? क्या दुर्नीत से कहता था? वो इसलिए कहता था कि इसकी भी कथा है, हमने बड़ी मतलब ढूंढ करी ये क्यों था। तो जिस समय वो कुबेर जो है वो कुबेर पद पर उनके वैश्रवण, उसका नाम कुबेर का वैश्रवण था। वैश्रवण उसका जो भाई था, विमात्र भाई, वो कुबेर बन गया। तो उसकी माता ने, केकसी ने रावण से कहा, देखा तुमने इसका वैभव कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, पिताजी से मिल रहा है, कितना वैभव है इसका, तुम भी ऐसे ही बनो। तो उसने कहा कि हम इनसे भी बढ़ के बना देंगे। तो लोकप जास बिलोकत जाके लोकप बना देते थे सीता जी के, जिसके विलोकने से एक बार मतलब परामर्श देने से, एक बार कह देने से जो उस पद पर पहुंच जाता था। रावण वही चाहता था कि मैं भी लोकपाल बन जाऊं और एक बार हमारा समर्थन करूं, बस केवल उसका ये उद्देश्य था
कि लोकप जास विलोकत जाके, जिसके एक बार देखने से लोकपाल बन जाता है, उसी तरीके से मैं भी लोकपाल बनना चाहता हूँ। मैंने माता को वचन दे दिया है, एक बार मेरी ओर विलोक दो, एक बार मैंने मेरा समर्थन कर दो। विलोक मोरा का मतलब ये है कि मेरी ओर मुझ पर कृपा कर दो, एक बार कृपा कर दो, मेरी ओर मेरा समर्थन कर दो। आप मंत्रिमंडल में जितने के मंत्रिमंडल में विचार हो रहा है तो आप मेरा समर्थन करो। और यही वो सीता तरंधरी ओट कात बह दे, सीता जी ने वो कहा नो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तुम इस योग, तो सीता ने क्या उनको, रावण को इस योग्य नहीं समझा क्या? नहीं, योग्य तो समझा, लेकिन सीता जी भी जानती थी कि भगवान के क्या इरादा है और तुम किस लिए आए हो इस संसार में। तुम्हें वो काम करना है। तुम लोकप बन जाओगे तो फिर तुम करोगे क्या? फिर वही धर्म के काम करने लगोगे, तो भगवान उद्धार कैसे तुम्हारा करेंगे? तो मतलब कुल मिला के जबरदस्ती उससे धर्म करवाया गया। हम ये कहते हैं, देखिए विप्रों से श्राप दिलवाया गया। अगर वो चाहता तो मना कर देता, श्राप मुक्त था। लेकिन इसके बाद भी शैव को उसने बढ़ावा दिया, शिव की पूजा। हाँ, शिव को पूजा, शैव को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो क्या यही एक आधार था, यही एक आधार था समाज में लड़ने का, यही एक आधार था, वैष्णव और शैव। इसके दो भगवान ने उसको देखिए किया है। अंत में जिस समय वो लंका में चढ़ाई करने के लिए गए तो उन्होंने स्थापना की शंकर भगवान की, और वो बताया कि जो शंकर भगवान को नहीं मानेगा वो हमारी कृपा नहीं पा सकता, जो हमें नहीं मानेगा वो शंकर भगवान उसकी। तो शैव वैष्णव का युद्ध तो यहीं से खत्म हो जाना चाहिए, इसी जगह से तो यहीं से समाप्त तो हो जाना चाहिए। लेकिन वो कहाँ समाप्त हुआ? वो समाप्त हुआ रावण के युद्ध के बाद। रावण कहता था नहीं, अब हमने जो प्रारंभ किया इसको अंत कर लेने दो। हमारा उद्धार कैसे होगा भाई? हम अगर ये बनाए नहीं रखेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तो क्या पाप और शिव की पूजा एक साथ हो सकती है क्या? अगर वो शिव को पूज रहा है, शिव के पूजन से भी व्यक्ति के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं रावण पापी था? जागर रूप तो था, पाप रूप था ना? कहाँ अघ रूप? हाँ, अघ माने पाप ना, अघ माने पाप तो होता, पाप का रूप अपनाया, उसने धारण कर लिया। तो धारण करने पे तो उसकी मर्जी तो थी नहीं। अगर उसकी मर्जी होती तो वो यज्ञ क्यों करता? तो उसकी मर्जी होती तो वो भगवान शंकर को क्यों पूछता? तो राम जी ने एक पापी का विनाश किया, एक पुण्यात्मा का विनाश किया। उसने भगवान श्री राम ने जो दो रूप थे, उन दो रूपों को एक करने के लिए स्वयं मतलब ये किया जी। उसमें न पाप था न उसमें पुण्य था। उसमें फिर ये व्यक्तिगत रावण राम की लड़ाई हो गई थी एक तरीके से, फिर वो शैव वैष्णव खत्म हो गया था। हाँ, शैव वैष्णव समाप्त हो गया। शैव वैष्णव का सवाल ही नहीं है। जब भगवान ने वो आकर के वहाँ वचन दे दिए कि इनकी पूजा करोगे तो हमें नहीं प्राप्त कर सकते, हमारी पूजा करोगे तो इन्हें नहीं प्राप्त कर सकते, और उनका इसी का प्रचार करो, इसी सब कुछ करो। लेकिन रावण को का उद्धार तो करना ही था। रावण को जो समाज में वो लाए थे जिस रूप के लिए, उसको था तो सीता जी का था। सीता जी का उन्होंने छाया रूप प्रकट करा दिया, और उनको अग्नि में प्राप्त कैसे किया? लंका में जाके प्राप्त किया कि नहीं? रावण इस मर्म और क्या कह के प्राप्त किया कि हम तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करते, तुम इतने दिन से लंका में हो, समाज को दिखाओ कि हम पवित्र हैं। लेकिन ये था तो नहीं। उनको तो केवल सीता को उससे अग्नि से प्राप्त करना। अच्छा, ये बात रावण को पता थी क्या कि ये सीता छाया रूप है कि वास्तविक है? हाँ, रावण को सब पता। तो फिर भी वो बार बार उनकी दृष्टि अपने ऊपर चाहता था, जबकि जानता था कि नकली है। अरे नकली चाहता तो था, वो तो ये जानता था कि सीता जी का जो हम हरण करके लाए हैं वो नकली है। लेकिन भावनाएं तो वही थी, भावनाएं तो वही थी। मान वही रहा सबके सामने, मान तो वही रहा सबके सामने। अच्छा, तो क्या इसके पहले राम जी की रामेश्वरम की स्थापना के पहले क्या वैष्णव के लोग शैव को नहीं मानते थे, शैव को वैष्णव को नहीं मानते थे? ऐसा भी था क्या? हाँ, ऐसे ही था। तो ये सब शैव थे। विश्वामित्र जी ने जनकपुरी में ले जाके भगवान शंकर का अज को क्यों तोड़वाया? वो तो शैव था, शैवों का था। जनक जी तो शैव थे, जनक जी शैव थे। और दशरथ जी शैव और वैष्णव दोनों थे। हाँ, ये दोनों थे। तो इनके यहाँ सामंजस्य था दोनों का अयोध्या में। हाँ, इनके यहाँ सामंजस्य था, इसीलिए तो दशरथ जी को इंद्र भी इंद्रासन पर आधा आसन देते थे।
क्योंकि दोनों को मानते, दोनों शक्तियों को साथ लेके चलते थे। ताड़ुका को आप ले लीजिए। ताड़ुका का भगवान ताड़ुका को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने विश्वामित्र जी ने आग्रह किया, सबसे पहले ताड़ुका का वध करा दिया उन्होंने। क्यों? कारण सुनिए। अगस्त और विश्वामित्र जी ने दोनों ने जब 13वां 14वां 12वां 11वां जब युद्ध हुआ है देव और दानवों में, तो उसमें विश्वामित्र जी और अगस्त जी ये दोनों लड़ाई लड़ रहे थे। जो इसका पति था ताड़ुका का सुंद पति लड़ रहा था दानवों की तरफ से। इन्होंने उसका वध करा दिया और उसने इतना मतलब सशक्त युद्ध किया कि युद्ध भूमि को बिछा दिया उसने वैष्णवों से। तो इन दोनों, अच्छा अगस्त जी जो थे वो आणविक शस्त्र रखते थे, तो इन्होंने उसको वो प्रहार करके विश्वामित्र जी ने और अगस्त जी ने दोनों ने घेर करके सुंद का वध कर दिया। ताड़ुका वहीं से, ताड़ुका जो थी वो गंधर्व थी, हैं। बाद में उसने सबसे जाके कहा कि भाई देखिए, आप लोगों ने हमारे पद का इस तरीके से अगस्त और विश्वामित्र जी ने वध कर दिया और हमारी सहायता करें आप। किसी ने नहीं सुना। तब उसने रावण की शरण ली और रावण राक्षस संस्कृत उसने ग्रहण की और वो विद्रोह करने लगी कि हमें विश्वामित्र और अगस्त जी से बदला लेना। तो वही विश्वामित्र जी हैं, क्या है वो विश्वामित्र, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। क्या सुना? ताड़ुका ने क्या सुना? ये भी तो एक प्रश्न उठता है कि वे चले जात मुनि दीन दिखाई और सोनी ताड़ुका क्रोध कर धाई। कुछ तो कहा विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी कहानी सुना रहे थे भगवान श्री राम को, यही ताड़का के वध की, नहीं ताड़का के पति के वध की। वो उसने सुना, तब उसको क्रोध आया, तब वो दौड़ पड़ी। और नहीं तो ताड़का बोलते नहीं, ये चले जाते लेके, कोई बात नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने कुछ कहा, वो कहानी जो सुना रहे थे मार्ग में जाते जाते, उस कहानी को सुन करके ताड़का को क्रोध आ गया और फिर वो दौड़ पड़ी, झपटी एकदम। जैसे ही झपटे तो एक ही बाण प्राण लीना। भाई ये कौन सा, उसकी भी बात सुनो। तुम राजा हो वहाँ के, जिस ताड़क वन में जहाँ ये मारी गई ताड़ुका, वो तो अयोध्या के राज में था। तो अयोध्या के राजा उसको दंड देते, राजकुमार को दंड देने का अधिकार नहीं था, हैं। और फिर अगर ऐसे ही था तो उसकी बात सुनते और बात सुनने के बाद दशरथ जी के सामने प्रस्तुत करते और उसको दंड दिलाते। लेकिन सुनीता एक ही बाण प्राण। और फिर जब उन्होंने देखा भगवान श्री राम ने ये सामाजिक अपराध है, लोग हमको कहेंगे कि ऐसा क्यों कर दिया, तो दीन जान तब निज पद दिया। कम इससे ज्यादा पुरस्कार कुछ नहीं है, होगा मोक्ष दे दे। क्यों भाई? दीन जान, दीन कौन होती है? दीन पत्नी वही है जिसका संरक्षक न हो और उसका पति चला गया, तो दीन जान इस तरह से। तो इस तरह से जो आपका जो विश्लेषण है कहीं ना कहीं, तो उससे लगता है कि रामचंद्र जी का जो क्रियाकलाप शुरू से आखिरी तक था, तो पूरा उसका निचोड़ निकाला है। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ नहीं, हम गलती नहीं कह सकते उसको। इसके से हम समाज में मतलब वो उस स्थिति पे नहीं जाना चाहते। मतलब भगवान की गलती नहीं थी, वो जो चाहते थे वही करा लेते थे। अच्छा, मतलब ये है, बस ये था। अब ये हम इसलिए कहलवाना चाहते थे आपसे कि जब मंच पर इस समय के जो वर्तमान अभिनेता, क्योंकि प्रेरणा आपसे कहीं ना कहीं मिलेगी इस इंटरव्यू के बाद से, तो उस पर आज का देखने को मिलता है कि रावण के अभिनय करने वाले इस सब चीज़ को भी हाईलाइट कर देते हैं और ऐसा लगता है वो इसको बाकायदा करना चाहते, कहना चाहते हैं कि राम ने बहुत बड़ी गलती की। नहीं, ये गलत किया, ये गलत है, ऐसा नहीं कहेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसको समर्थन इसका नहीं करते। रावण के रूप में अभिनेता क्या इस तरह के खुलासे करने चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमने आपको सुन रहे थे तो देखा कि वो विष्णु भगवान का और उनका जालंधर की पत्नी का मतलब इस तरीके से उन्होंने खोल के उस समाज में कह दिया। भाई दूसरे जो समाज के दूसरे लोग हैं, जो सिख हैं,
ईसाई हैं और अन्य बार मुस्लिम भी जाते हैं देखने धनुष भंग, ऐसा थोड़ी को नहीं। अन्य लोगों पे क्या असर पड़ेगा जो आप ये खोल खोल के सब कह रहे हैं? अगर यही करना हो तो हमने तो छांट रखे 50 ऐसे काम है कि इंद्र का काम ही यही था, है? तमाम ऐसे हैं। चंद्रमा का काम क्या हुआ बुद्ध के साथ, है? गुरुदेव की वो बृहस्पति की पत्नी के साथ क्या हुआ, तारा। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन इनका हम उजागर थोड़ा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो एक रावण अभिनेता जब अपने को प्रस्तुत करे मंच पर तो किस रूप में प्रस्तुत करे, क्या वो है? वो नहीं, रावण अपनी विद्वता दिखाए। रावण ये दिखाए कि हम समाज में हैं तो हमें किस तरह से बोलना है, हमारा पद क्या है, हमारा गौरव क्या है, हमारी नीतियां क्या है, इस नीति पर चलो। भाई ये बताए वो अपनी नीतियों से हट के काम करने, वो वैष्णव पर पहुंच गए। वो वही काम हो गया कि हमें कहा गया देखो गर्मी है, ये पूरी बात कमीज पहन के है, वो शर्ट क्यों नहीं पहनी इन्होंने? विरोध, विपक्ष का काम ये थोड़ा ही है कि विरोध करना है तो विरोध करेंगे हम, ये नहीं है। नीतियां अगर गलत हैं उनका विरोध करो। स्वयंवर, हमारा मंशलाल जी ने 2-3 जगह हमको जो है डिफीट दे दी, हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने हमको 2-3 जगह डिफीट दी, हमने इस पर विचार किया कि यार इनसे निपटा कैसे जाए। हमने, अब देखिए आप, हमने एक लाइन बनाई, हमें कहा देखिए, पहले हम गए, हमने कहा आज मैं आपका अतिथि हूँ, आपने मुझे बुलाया नहीं है। अतिथि का मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं, कभी आ जाए। मैं आपके यहाँ आया, मेरा कर्तव्य है हम आपसे पूछें और आप उसका उत्तर दें। आप उत्तर हमसे नहीं लेंगे, आप पूछें हमसे क्यों, क्या हुआ वहाँ लंका में, क्या हो रहा है, वो फलानी जगह क्या हो रहा है, ये हम नहीं सुनेंगे। आज सीता का स्वयंवर है, आप कह रहे हो कि हमने सीता का स्वयंवर मतलब ठाना है और उसमें हमने ये किया, तो आज केवल यही प्रश्न होगा कि सीता का ये स्वयंवर है या प्रतियोगिता है। भाई इसी पे आज हमारी आपकी बहस होगी। अब उलट दो, तो प्रतियोगिता नहीं, स्वयंवर है। हमने कहा स्वयंवर कैसे है? सीता स्वयंवर कहते उसे, स्वयंवर को चुने प्रत्यक्ष माल्यार्पण कर ले कसौटी पर हाँ, मतलब बहुत दिन हो गए इसको, मतलब भाव उसका ये है कि स्वयं, भाव यही स्वयं कन्या आवे और वर का चयन करे और उसके गले में जयमाला, उसको चुन ले और गले में जयमाला डाल दे। स्वयंवर वो कहते स्वयंवर इसे, लेकिन तो वो कहते हैं वो उन्होंने ये और धर दिया कि ये लक्ष्य स्वयंवर है। तो हमने लक्ष्य स्वयंवर क्या, सीता ने लक्ष्य निर्धारित किया है। अगर सीता ने लक्ष्य निर्धारित किया तो लक्ष्य स्वयंवर हुआ, और यदि आपका प्राण है या आपने लक्ष्य रखा है तो ये प्रतियोगिता है। अब उसको ये खा गए चक्कर में हमने 2-4 लोग वो जो मंच पे बैठे थे, हमने एक को खड़ा कर दिया, हमें बताइए। अब वो उन्होंने कहा हाँ तो ये तो लक्ष्य मतलब प्रतियोगिता हुई और उसमें सीता पुरस्कार जरूर रखी है, पारितोषिक हो गई। तो सीता का तो ये तो ठीक नहीं है। अब इस पे हमने उनको लपेटा, तो महेश आ गए बीच में। महेश ने उनको जनक जी को पीछे कर दिया, होगा ना अब हम इनको समझाएंगे, आप इधर आ जाइए, वहीं से बात खत्म हो गई। तो हमने फिर ये लक्ष्य बना लिया कि इनसे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर इनसे ज़्यादा बात करो तो ये इधर उधर अपने शैली से उलझा देते हैं उसको। तो फिर हमने फिर यही लक्ष्य बना, फिर हमारी इनकी जो है होने लगी, संवाद इस तरह से होने लगे। तो हमने कहा देखिए, विद्वता को रावण एक साधारण व्यक्ति नहीं था, उसके चलत दशानन डोलत धरने का मतलब ये थोड़ा ही था कि वो पृथ्वी को कपा देता था। जब चलता था तो पृथ्वी कांप जाती थी। अरे रेकरिंग पॉइंट पर भी अगर पृथ्वी हिल डुल जाए तो भूचाल आ जाते हैं, लक्कों हजारों मर जाते हैं। तो रावण के चलने पर तमाम लक्कों हजारों मरा करते थे क्या? मगर ऐसा नहीं है, वो उसका अनुशासन इतना तेज था कि सारे अधिकारी बिल्कुल सतर्क हो जाते थे। क्या भैया उसका टूर प्रोग्राम घोषित हो गया, बिल्कुल सतर्क रहो, अगर काम नहीं। और वो
वर्क को, काम को ज़्यादा तवज्जो देता था कि काम करो, फल की आशा मत करो। हाँ, एक ये बढ़िया बात आ गई, इन्होंने बलराज जी ने हमसे ये कह दिया कि पहले कर्म करो, पहले धनुष का खंडन करो, फिर सीता की कामना करो। तो हमने कहा सीता की कामना, हमने तो सीता की अभी कोई ऐसी बात ही नहीं की। और फिर इन्होंने वो पढ़ दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। तो हमने कहा ये, अब हम थोड़ा सतर्क हुए। हमने कहा ये आप किस युग में खड़े हैं, ये त्रेता है। किसी समय, अब देखिए उसको हमने उजागर नहीं किया, कैसे ढंग से उसको लिया। हमें किसी समय किसी विशेष व्यक्ति ने किसी विशिष्ट व्यक्तियों के लिए एक बात बताई, निर्देशित किया उनको, सूत्र दिया, एक सूत्र दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्।